मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्रोदरी मंगलम कुंकुंदायो जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जय तुषार ओम नमः शिवाय साराय स्वामी भूतिया चपास्ते चित्सुभावाय कुछ मैं भी सोच रहा था दुखों का नाश करने वाले ऐसे सम्यक में प्रमाद न कर, क्योंकि सम्यक ही ज्ञान, चारित्र, तप आदि का आधार है। सम्यक से ही इनकी शोभा भगवती कितनी बढ़िया बात है। सम्यक दर्शन होने पर ही ज्ञान और चारित्र होता है। जगत को भी ये भी बात नहीं मालूम कि पहले सम्यक दर्शन होता है कि चारित्र होता है। अरे पहले सम्यक दर्शन होता है, क्योंकि आत्मा के आधार से सम्यक दर्शन होता है। आत्मा मैं हूँ ये स्वीकृति नहीं होगा तो आत्मा में रमने का नाम चारित्र है। ये बात कैसे समझ में आएगी गंभीर जी? प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कि भाई पहले चारित्र होता है कि सम्यक दर्शन। अभी तक तो गुरुदेव नहीं आए थे, जब तक ऐसा चलता था कि हम जैन कुल में पैदा हो गए, मैंने सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं तो सम्यक दृष्टि तो है ही सही, क्योंकि व्यवहार परिभाषा इतनी है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानना, अन्य देव को नहीं मानना। और अवस्था बहुत तेज हो गई थोड़ी। देवशास्त्र गुरु को मानना, किसी अन्य देव को नहीं मानना, इसलिए सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए हम देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि नहीं से। अब शास्त्र को पढ़ना, इसके अलावा कोई साहित्य नहीं पढ़ना, उसका नाम सम्यक ज्ञान हो गया। अब क्या करना? अब खाली व्रत उपवास बाकी है। ऐसा मानती थी दुनिया जब तक गुरुदेव नहीं आए थे, जब तक। अब जब आंखें खुली, उन्होंने एकदम धड़ाके लगाया कि आत्मा को जाने बगैर देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा होती ही नहीं है। आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो सारे जगत के अंदर हलचल मच गई, ये नया धर्म लाए, नया धर्म लाए। नया थोड़ी भाई, आत्मा की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। यानी मैं हूँ आत्मा, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। फिर आत्मा को जानने से ज्ञान प्रकट होता है नया, जो अनादि से नहीं हुआ। इसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। और फिर इस आत्मा में रमणता होना, वो जितनी जितनी रमणता होता है चारित्र होता है। पूरा लीन हो जाए, पूर्ण चारित्र हो जाता है। ये परिभाषा दी तो ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और चारित्र और ज्ञान का आधार सम्यक दर्शन है। भगवती कोई सा भी ग्रंथ हो, एक ही बात है उसमें। तो अब देखो अपना जो चल रहा है 186 गाथा बहुत अलौकिक आचार्य से चर्चा चलती है अपने, और बहुत सरल एकदम दो टप्पी बात कि आचार्य के पास हम गए, प्रभु ये आपको अपना आत्मा जानने में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर क्या बात है? कि भाई देखो, इस आत्मा के अंदर जानने नाम का तो गुण है। कब से? अनादि से ही है। तो आत्मा को जानने नाम का गुण है, तो जानता तो है वो, पर किसको जानता है? कि पर को जानता है। तब तक तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोसों दूर है। अब अपने जानने की बात है, क्योंकि आपने एक शर्त धर दी, अभी रखी ना शर्त कि आत्मा को जानेगा तो सम्यक दर्शन ज्ञान होगा। तो अब आत्मा को कैसा जानता है? कि ये जो शरीर संयोग है ना, तो शरीर संयोग में है और एक राग आदि का परिणाम है, तो ज्ञान भी है। तो ज्ञान इस मैं अपने को जानता है। तो वो ज्ञान ने जब शरीर और राग को अपने अंदर मिला दिया तो वो अशुद्ध ज्ञान हो गया। पाटनी जी समझ आ रही बात? अभी तक अपन ने पूजा करी ना, मैं तो अनादि से, और क्या करना है? उपचार करना है। अब ये बात भी सही है कि भगवान के सामने बोल रहे हैं ना। अब यहाँ से 186 गाथा के बाद ये बोलो कि मैं तो अनादि से शुद्ध हूँ, शुद्धता प्राप्त करने आया हूँ। बात बदल गई पूरी। तो क्या वो पूजा गलत है कि नहीं? वो गलत नहीं है, वो पर्याय की तरफ से बात कही। वो पर्याय में अनादि से अशुद्धता है, वो द्रव्य अनादि से शुद्ध है। तो मैं अनादि से रोगी हूँ, तो रोग क्या है? और उस रोग को दूर करने के लिए ढेरों चंदन चढ़ाए, जल चढ़ाए, चढ़ाते रहो। ये आत्मा की अशुद्धता को जल चंदन से क्या लेना देना है? तो ये ज्ञान अपने को, पहली बात तो ये बात कहे कौन कि आत्मा द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है।
तो उसमें एक अंश त्रिकाली ध्रुव आत्मा है और एक बदलती हुई पर्याय है। इस पर्याय के अंदर शुद्धता अशुद्धता होती है। द्रव्य में तो कोई अशुद्धता शुद्धता होती नहीं, तो अनादि से शुद्ध है। एक बात, अभी जो शरीर है संयोग में, तो ये शरीर जो न शुद्ध है न अशुद्ध, ये तो परद्रव्य है। अब रागादि का परिणाम, रागादि को बिल्कुल भिन्न देखो तो जिन्हें परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में राग का नामकरण संस्कार ही आश्रम किया है। आश्रम है उसको, जीव का अंश नहीं कहा है उसको, ये अलग है। अब ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये ज्ञान राग के साथ अपने को मिला हुआ जानता है अपने आप को, तो राग के साथ मिलावट करने से पर्याय में अशुद्धि का जन्म होता है। शरीर के साथ ज्ञान, जीव का अंश तो ज्ञान है, और वो ज्ञान में शरीर को सहित देखना, इसका नाम अशुद्धि है। यह अशुद्धि क्या हुई? पर्याय में। कितनी देर की? कि एक समय की। क्या अशुद्धि हुई? कि इसने अपने आत्मा को छोड़ा और इनसे सहित अपने को जाना। बात समझना जरा, बहुत बारीकी से बात है। ये जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो अपने को निरंतर रागी और शरीर वाला जान रहा है, तो ये पर्याय में अशुद्धता हो गई, क्योंकि उसने इनसे अशुद्धता नहीं हुई है, रागादि से और शरीर से पर्याय में अशुद्धता नहीं हुई है। अशुद्धता तो शुद्ध स्वभाव का आलम्बन छोड़ने से हुई है। पर वो जिन्होंने ज्ञान करा थी कि क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है, तो इसने जिसको साथ में किया उसकी तरफ से बात करते हैं। किसको साथ में लिया? किसने शरीर को, राग को अपने अंदर मिक्स करने का प्रयत्न किया, तो इसका नाम पर्याय की अशुद्धि है। तो मैं तो अनादि से रोगी हूँ, मैंने ये अशुद्धता जन्म हो रही है, मेरे ये अशुद्धि मान रहा हूँ, क्योंकि अनादि से रोगी मतलब मैं अपने को शुद्ध होते हुए अशुद्ध मान रहा हूँ, ये रोग है। अब इस रोग को दूर करने के लिए जल चढ़ा रहा है, सुचिता को जल से, चंदन से, इतने सारे अर्घ है ना। तो अब ये द्रव्य पर्याय में द्रव्य का आश्रय छोड़ करके पर्याय शरीर और राग के सहित अपने को जानती है, तो ये अशुद्धता द्रव्य जल और चंदन से उसका क्या वास्ता है उसका? और ढेरों जल चढ़ा, ये जब तक अपने को मानना बंद करे, यानी शरीर और राग के साथ देखना बंद करे, फालतू अशुद्धि भी नहीं समझता है, शुद्धि भी नहीं समझता है, प्रकरण कौन कैसे समझे। अब ये तो कोई मिले अपने को भाग्य से ऐसे समझाने वाले मिले कि आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्याय स्वरूप है, और अगर ये पर्याय में ऐसा द्रव्य को भूल करके और रागादि को, शरीर को अपना मानने की प्रवृत्ति नहीं होती, तो संसार ही खड़ा नहीं होता। और अगर ये शुद्ध स्वभाव को स्वीकार करे तो और मोक्ष नहीं हो, तो द्रव्य का ही अभाव हो जाए। तो दोनों बातें अपनी जगह पे। अब बोलते हैं वहाँ पे अनादि से रोगी हूँ, और उसका इलाज ये है कि मैंने अनादि से अपने शुद्ध आत्मा को स्वयं ही जाना है। तो हे प्रभु, और मैं ऐसा मानता रहा कि जल से शुद्ध हो जाऊंगा, चंदन से हो जाऊंगा, और ये हो जाऊंगा, ये आज मैं सभी मिथ्या मान्यता का त्याग करने आ रहा हूँ आपके पास। ये मेरे को ऐसा ज्ञान कौन देता है? ऐसा लगना चाहिए ना। पार्टनर जी कौन सी बात शुद्ध है? मैं तो अनादि से शुद्ध हूँ और शुद्धता प्राप्त करने आया हूँ। ये कुंकुंदाचार सिखा रहा है। और वहाँ पे अपन वो भी सत्य है, वो पर्याय की तरफ से बात है कि मैं तो अनादि से रोगी हूँ। अब वो रोग क्या है ये भी समझो, और रोग का इलाज क्या है ये भी समझो। रोग ही नहीं हो तो संसार की सिद्धि नहीं होती, और निरोग दशा किसी पर के आश्रय से आएगी, जल से आ जाएगी, चंदन से आ जाएगी, भगवान से आ जाएगी, तब भी जैन दर्शन इस पराधीनता को स्वीकार नहीं करता है। बात बहुत सरल है, बात चिंतन मांगती है, और इसमें इसको ये भी जानना चाहिए कि कोई वक्ता जो है वो होश में भी है कि नहीं, जिन्हें भगवान को क्या कहना है, वहाँ द्रव्य समझाना, पर्याय समझाना, वो दूसरी बातें लपेटी जाए उसको। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ शुद्धात्मा की महिमा आ जाए, उसको जैन दर्शन का वक्ता कहते हैं। उसको किसी दूसरे की महिमा चढ़ा दे, कोई भी हो, लॉर्ड साहब हो भले, क्या कितनी उच्च बात है भाई। पंच परमेष्टि को पर के कोटे में डाला है, एक अपना शुद्धात्मा स्वयं है, तो महिमा किसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा? शुद्धात्मा के आश्रय से। अगर वक्ता ने किसी और की महिमा चढ़ा दी, अपनी खुद की निर्मल पर्याय को बाहर रखा है कि मैं तो प्रमत्त और अप्रमत्त रहित एक ज्ञायक हूँ,
अपने निर्मल पर्याय को दूर दूर करो इसको। कोई बात समझने और जैन दर्शन को समझने की ऊंचाइयाँ देखना चाहिए इसमें। कोई जिनवाने को कहना क्या है, आचार्य ने कितना सरल कर दिया। अभी तेरे को शुद्धता प्राप्त करना है ना, तो भी तू अपने आत्मा को जब तक अपने ज्ञान की पर्याय अपनी है और ये अपने त्रिकाली द्रव्य को शुद्ध नहीं मान करके उसको तो सारा छोड़ा और शरीर और राग को उसमें मिला करके देखती है। अब तेरे को शुद्धता प्राप्त करना है तो बहुत सरल है कि जो जीव अपने को शुद्ध जाने, अपने को शुद्ध जाने माने अपनी पर्याय में अपने द्रव्य को स्वीकार करे। वो शुद्ध तो है ही, शुद्ध है कि शुद्ध बनाना है की स्वीकृति, इसका नाम सम्यक दर्शन। हे का नकार, इसका नाम नर्क निबोध है। बंदी जी सरल की कठिन, इसमें शरीर और राग इनमें मिक्स करने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसको अपना मानने से अपने को अशुद्ध माना, ये प्रकरण चल रहा है। विचार तो करने की बात है। इसने अपने को शरीर और रागी माना, तो शरीर और रागी हुआ कि नहीं, कि नहीं हुआ। वस्तु स्वरूप ये है कि अपने ही ज्ञान की पर्याय पर पदार्थों को लोकालोक को जानती है, तो किसी को घालमेल करके अपने अंदर मिक्स नहीं करती है। मिक्स करती होती तो आत्मा शुद्ध हो जाता। वस्तु स्वरूप है, भले ये मानता रहे कितना भी। तो आत्मा रोगी है कि रागी? अरे क्या बात है, जबरदस्ती चिल्ला रहा, मैं रागी हो गया हूँ, मैं रोगी हो गया हूँ। तेरे में राग आया, मैं रोग आया। फिर ये दिख तो रहा है कि ये सब आत्मा को भूलने से समस्या खड़ी हुई है। और ये भी सारी की सारी काल्पनिक है, काल्पनिक ही है, वास्तविक थोड़ी है। आत्मा का सुखी होना, आत्मा का सुखी होना ये शाश्वत सत्य बात है, और आत्मा को दुखी मानना ये काल्पनिक बात है, क्योंकि आत्मा दुखी नहीं हुआ। दुख के काल में अपने को सुख समुद्र विचार करो, ये जैन दर्शन है। अपने को दुखी अनुभव करोगे तो आत्म ध्यान रोध ध्यान का जन्म होएगा। क्या अलौकिक बात है, अलौकिक। अभी कोई एक तो चर्चा आई थी, कल राजन जी ले रहे थे ना, बढ़िया, कि वो युगल जी से चर्चा हुई तो संजीव जी गोदा ने पूछा कि भाई आप ही बताओ कि ये आजकल इतने सारे ध्यान शिविर चल रहे हैं, तो ध्यान शिविर में जाकर के आत्मा का ध्यान कैसे जाएं कि नहीं जाएं, ध्यान लगाएं कैसे? तो उन्होंने कहा सब बकवास है। अरे क्या कह रहे हो आप, इतने सारे ध्यान शिविर लगाने वाले हैं सब, और हमने तो ये रवि संग्रह में पढ़ा है कि ध्यान के काल में आत्मा सम्यक दर्शन का जन्म होता है। आपके ध्यान, तो उन्होंने प्रश्न किया उल्टा, युगल जी ने क्या प्रश्न किया कि तुम ये बताओ आत्म ध्यान और रोध ध्यान कौन सी दशा में होता है, कैसे उसका आसन लगाते हैं? और आर्य ध्यान रोध ध्यान होता है कि नहीं? निरंतर। तो वो होता है, तो वो कौन से आसन में होता है? तो धर्म ध्यान के लिए कोई आसन की जरूरत है? अरे ध्यान तो, ध्यान जैन दर्शन में सिखाते ही नहीं है। आत्मा प्रिय लगे तो ध्यान अपने आप होता है। इस जगत की प्रिय वस्तु का ध्यान कराने की कोई विधि नहीं है। इसको पसंद आना चाहिए। अपने आत्मा का बहुमान, अपने आत्मा का यशोगान, अपने आत्मा की महिमा, अपने आत्मा को सम्यक दर्शन का दाता, अपने आत्मा को अरहंत सिद्ध का दाता जिस दिन समझ जाएगा, यही ध्यान की विधि है उसकी। फिर उसको वो 5 इंद्रिय के विषय भोगे कितना ही, वो अपने आत्मा को नहीं भूलता है। वो जब अपना प्रिय बच्चा अस्पताल में भर्ती हो तो वो अपन रोटी खाना पीना कोई बंद करते हैं क्या? वो नहीं करते, वो बच्चे का ध्यान चालू रहता है कि उतर जाता है? कैसी अलौकिक बात है यार। कोई ये जबरदस्ती चक्कर में पड़ गया है। अज्ञान की संगत में ध्यान लगा, और किसका लगाए? आत्मा को जाने बगैर गधे की सिंह का ध्यान होता है। सबसे पहले जिस वस्तु का ध्यान लगाते हैं उस वस्तु का ज्ञान होता है। ज्ञान का पता ही नहीं, ध्यान कैसे हो जाएगा? अरे सत्य बताने वाले नहीं रहे, और इसको भी इतनी हबड़ तबड़ रहती है। हबड़ तबड़ जल्दी कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी सुन के आए तो बुद्धि घास खाती है क्या? पहले अपनी बुद्धि से निर्णय करो कि ये जिनमें जो बात सुनने आया हूँ, ये भले जिनवाणी की गद्दी पे बैठा है, पर ये कुछ जिनवाणी का द्रव्य पर्याय का, निराकुलता का, अरहंत सिद्ध का स्वरूप जानता है कि नहीं जानता है? ये अपने को शुद्धात्मा की जगह किसी और की महिमा तो नहीं चढ़ा रहा है? ये कि ये तो नहीं कह रहा कि ऐसे आसन में बैठो ना ऐसे आसन में बैठो ध्यान होगा आत्मा का। जिनवाणी किताब कुंदाचार्य तो ऐसा कह रहे हैं, संवर का जन्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं,
कैसे होएगा कि अपने को आत्मा जानेगा तो संवर का जन्म हो जाएगा। और आत्मा कैसा है? आत्मा शुद्ध है। और अपने आत्मा के अंदर अगर किसी भी चीज की मिलावट करके देखेगा तो अशुद्धि का जन्म होगा। तो कौन सी अशुद्धि का हुआ कि अपने को रागी मान रहा है, राग का जन्म हो रहा है, ये अशुद्धि है। इतनी बात तो कर चुके भाई, और बार बार कब तक कहें। अब एक स्वर अपन बोलेंगे, पूजा करेंगे, मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ, तो उसका अर्थ यह है कि मैंने अनादि से अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा को स्वयं जाना है, उसको राग सहित मिला करके देखा है। आपके दर्शन करके मेरे को आज ऐसी बुद्धि प्रकट हुई है कि आपके अंदर जो अनंत सुख आ रहा है वो आपकी शुद्धात्मा में से आ रहा है, और आपने शुद्धात्मा को पहले स्वीकार करा। आपसे दर्शन करके मैं भी ये कला को सीखता हूँ। मेरे अनादि के भ्रम को आज यहाँ जल चढ़ा करके उसको त्याग कर रहा हूँ कि मैं जल से शुद्ध होता हूँ, ये मान्यता झूठी थी, आज त्याग कर दिया इसका। मैं अनादि से धन को प्राप्त करके सुखी हो जाऊँगा, त्याग कर दिया इसका। मैं अब शरीर और 5 इंद्रिय के विषय को संभाल करके सुखी होऊंगा, आज त्याग कर दिया उसका। मैं आप अगर आत्मा में से सुखी हो तो आपसे कला सीखना है। इतना चिंतन करना पड़ेगा, वो अर्घ चलाने से कुछ नहीं होता। और ये अर्थ नहीं है कि बंद कर दे, उस समय ज्ञान नेत्र को खोलो, उल्टा चलने की पद्धति को थोड़ा बंद करो उसको। इतनी बात तो कह चुके हैं। टीका और भावार्थ के अंदर भावार्थ को एक बार पढ़ लो। जो जीव अखंड धारावाहिक ज्ञान से आत्मा को निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है, ऐसा कौन है? ऐसा सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान में अखंड धारा प्रवाह निरंतर कि साहब सम्यक ज्ञान जो वो अभी कोई भगवान तो बना नहीं है, तो उसके दूसरे विषय को भी तो जानता है कि हाँ जानता है, परंतु उसका ज्ञान धारा प्रवाह से अपने आत्मा को जानने पर, एक बार प्रथम बार जानने पर सम्यक ज्ञान का जन्म होता है, अतीन्द्रिय ज्ञान का जन्म होता है। तो अतीन्द्रिय ज्ञान में मुख्य और लब्ध और मुख्य इसका एक जन्म होता है। तो लब्ध रूप से आत्मा का ज्ञान चालू रहता है और उपयोगात्मक ज्ञेयों को जानता रहता है। उपयोग में ज्ञेयों को जानने से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है, ज्ञेयों को स्व जानने से मिथ्या ज्ञान होता है। बात समझना जरा। राग होने से मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का स्वभाव राग को भी जानना है, आत्मा को भी जानना है, पर आत्मा को आत्मा तरीके से जानना है, राग को राग तरीके से जानना है, कि उल्टा जान रहा है। कैसा जान रहा है कि राग मेरा स्वभाव है, राग में हो गया, राग को घुसेड़ लिया इसलिए मिथ्या हुआ है। राग को जानने से मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है, राग को स्व जानने से मिथ्या दर्शन ज्ञान होता है। घर में रहने से मिथ्या दर्शन ज्ञान नहीं होता है, पुत्र बच्चों के बीच में रोटी खाने से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित नहीं होता है। इनको इनसे इनके आधार से मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता से मिथ्या दर्शन ज्ञान होता है। घर वाले तो गए हैं कि आपको मिथ्या दर्शन ज्ञान कराने वाले। अब बात यह कि होता उनके बीच में ये क्या चीज? मिथ्या दर्शन ज्ञान। वही तो जिनवाणी कला सिखा रही है कि घर में रहे, रोगी रहे, इतना ही रोग रहे, रोग से मैं रोगी नहीं हुआ हूँ तो शुद्धता का जन्म हुआ, और रोग से मैं रोगी हो गया हूँ चिल्लाएगा तो आत्म ध्यान का जन्म हुआ, चिल्लाते चिल्लाएगा। अरे नहीं रुदन ने कोई सुनता थोड़ी है। आपको रात भर नींद नहीं आए, बेचैन हो जाओ तो किसको परवाह? घर वालों को कलपते रहो अंदर, वो तो सब सो रहे हैं मस्ती में, तू जल, वो जल रहा है उनके पीछे, इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया। फिर किसने कहा था उनका चिंता करने का? उससे पूछ ले जिसके बारे में तो परेशान है। अरे प्रश्न अनुत्तरित प्रश्न है, कोई करता नहीं है। हमेशा आत्म ध्यान का विषय अपने परिवार के सदस्य और परिस्थिति होती है, तो वो बिल्कुल नहीं कहती है। ये अपने आत्मा को, स्वभाव को छोड़ करके उनके गले पड़ गया है। ऐसी 2 टप्पी बात कौन सुना इसको? जबरन गले पड़ गया। आप अपना मान रहे हो ना, तो पदार्थ को मान रहे हो, एक बार उसकी ओपिनियन ले लो। घर वालों से पूछ ले, अकेले में पूछना कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को पशुपति जाना पड़ेगा, मैंने पूरी जिंदगी बहुत सारा पाप करा है, तो तुम चलोगे मेरे साथ? पूछ के देख लेना अकेले में। तो कहेंगे हमने मना करा था कि तुमको धर्म ध्यान करने के लिए, कि पाप करने का हमने कहा था कि तुम बाजार से ऐसा ऐसा पाप करो, झूठ बोलो, किसी को ठगो, हमने बोला था कि तुमने करा कि मैंने तो तुम्हारे लिए करा, तो हमसे पूछ लेते, हम तो खा लेते सूखी रोटी, हम तो रह लेते, फूटे झोपड़े में रह लेते। हमने कब कहा था कि महल बनाओ हमारे लिए? आपने बनाया तो जाओ पशुपति, पूछ के देख लेना ऐसा।
बच्चों से पूछ लेना कि तुम्हारे पीछे हम मंदिर छोड़ के आते हैं घर, क्या करें साहब, मजबूरी है। काय की मजबूरी है? ढोर बनेगा कौन, बनेगा भोगा कौन? अरे कैसी बात है, इसको सुन के इसको कुछ समझ भी नहीं आती। देखो, निरंतर शुद्ध अनुभव किया करता है उसके, यानी ज्ञानी के राग द्वेष मोह आश्रव रुक जाते हैं। मिथ्या दर्शन संबंधी आश्रव उसको नहीं आता, इसलिए वह शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। इसलिए वह शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। इस प्रकार आचार्य ने तो सिद्ध कर दिया कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से यानी अनुभव से ही संवर होता है। आचार्य का काम तो पूरा हो गया। आपको संवर उत्पन्न करना हो यानी आपको सुखी होना हो, संवर शास्त्रीय शब्द है अपनी भाषा में। यदि अपने को सुखी होना हो, और सुख की परिभाषा हो, सुख यानी आत्माश्रित निर्विकल्प निर्विकारी परिणाम का उत्पन्न होना, इसका नाम सुख है। धन से प्राप्त होने वाला सुख, उसका दूसरा नाम दुख है। वो जगत की भाषा है कि 5 इंद्रिय के विषय और धन में सुखी होता है जीव। जिन भगवान से पूछो, महादुखी होता है, क्योंकि आत्मा का आश्रय छोड़ करके धन का आश्रय किया उसने, और वो क्षणिक और संयोग है। इतनी बात कैसे समझ में आया उसको? वो 5 इंद्रिय के विषय, उन्होंने कल उदाहरण दिया था ना कि वो बेचारा छत पे बैठा था, उसने तो कुछ करा ही नहीं, चोरी करी नहीं थी, चोर तो भाग गए तो पकड़ा हो गया। ऐसा ही जीवन में न कभी खाया न कभी पिया, ये अशुद्ध खाने का, अभक्ष खाने का, ये बच्चों के पीछे संयोग के पीछे सब छोड़ छाड़ के और उनके लिए चला गया, आत्मा को वहाँ छोड़ छाड़ के वहाँ चला गया, जिसने बेचारा ने कुछ करा ही नहीं और अपराधी बन के 4 घड़ी घूम रहा है। इतनी बात भी समझ में आ जाए तो उसका ज्ञान वहाँ से विरक्त होने लगेगा। सारे कठिन तो नहीं लग रही है, चेहरे पे थोड़ी बहुत तो कम से कम प्रसन्नता तो दिखे, उदासीन क्यों दिखता है? अब अमृत चंद्राचार्य तो बहुत प्रसन्न हो गए, आप हो कि मत हो, तो वो तो एक श्लोक फिर से देते हैं। क्या इसी अर्थ का मैंने जो कह दिया ना, तो कुंदाचार्य ने कहा, उसके बाद उनको तृप्ति नहीं हुई कि अरे ये जीव बड़ी मुश्किल से आया है, तो एक अपनी तरफ से भी एक ओपिनियन दे दो उसको। तो देते हुए देखो, यदि यदि किसी भी प्रकार से, सब हमको समझ में नहीं आया, तीव्र पुरुषार्थ करके, अब पुरुषार्थ का अर्थ क्या कि अपने उपयोग को अपने शुद्ध आत्मा में लगाना, तो चारित्र की बात हो गई। अपने उपयोग में जो कर्द्रविक का एकत्व पड़ा हुआ है, अपने ज्ञान में जो अन्य ज्ञेयों की महिमा समाई हुई है, उस महिमा को उगल दो और अपने शुद्धात्मा की महिमा लाओ। इसका नाम है पुरुषार्थ करना। तीव्र मध्य पुरुषार्थ से ही जाएगा नहीं। अब कितना पुरुषार्थ है भैया अपने ही ज्ञान में अन्य ज्ञेयों की तो पड़ोसी के धन की महिमा थोड़ी है इसको। किसकी महिमा है? जो अपने तिजोरी में पड़ा उसकी, कि जो पड़ोस में पड़ा उसकी? तो उसकी महिमा आ गई। अब उसको उतार करके और अपने शुद्धात्मा की महिमा आए, इसका नाम पुरुषार्थ है। शास्त्र पढ़ के याद करे, उसका नाम पुरुषार्थ नहीं लिखा है यहाँ पे। 3 घंटे खड़ा रह करके सिद्ध चक्र विधान मंडाए, कितना पुरुषार्थी है। अच्छा भूखा रहे तो कोई पुरुषार्थी नहीं, तुम रह के देखो जरा। अभी कितने त्यागी से पूछो कि भाई नग्न रहते हो आप, है ना, 28 मूल गुण पालन करते हो, ठंड गर्मी बरसात सब सहन करते हो, एक समय वो भी 32 ग्लास, वो भी एक समय खाना भी और पानी भी करते हो, तो आप कितना करते हो? तो और फिर जिनवानी कहती है इसमें धर्म नहीं है, तो कहता वो जिनवानी कहती होगी तू करके देख तो मालूम पड़ेगी तेरे को। नहीं बात समझ गई? कोई जो उपास कर रहा है वो तो चाह रहा है कि मेरे को सारी दुनिया धर्मात्मक है, और तुमने कह दिया अगर कि इसमें धर्म नहीं है तो क्या तू करके देख तो तेरे को मालूम पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि उसमें बहुत कष्ट है। कष्ट का नाम जय दर्शन नहीं है। हम क्यों करें? ये जो तुम क्रिया कर रहे हो ये भूमिका के अनुसार क्रिया नहीं है, इसलिए तुमको कष्ट महसूस हो रहा है।
ये तो वास्तविक क्रिया है जो कि शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पन्न होती है। वो शुद्धात्मा का आश्रय छोड़ करके ये क्रिया करोगे तो कष्ट होगा ही सही। और जो शुद्धात्मा का आश्रय से निर्विकल्प आनंद बढ़ता है, उस समय भोजन करने का और घर में रहने का परिणाम होता ही नहीं है। फिर शरीर की तरफ लक्ष्य नहीं जाता है। वो चाहे वो सियालनी खाने आए चाहे अग्नि लग जाए। अब तुम किसी को जिसको आत्मा का आश्रय नहीं है उसको भूखा रखोगे, उसके माथे पर अग्नि जलाओगे तो उसको तो आरत ध्यान होगी ही सही, क्योंकि वो उसको भूमिका को क्रॉस किया हुआ परिणाम। कोई बात समझ आ रही है? किसी से उलझना नहीं है, ये अपने आप ही समझने की बात है कि क्यों करें वो भूमिका को। अब उस बच्चे को माँ बाप को छोड़ के जंगल चला, किस चले जाएगा? उस लड़की से को चले जाए, अरे तुम उसकी शादी कर दो चले जाएगी, मैंने कोई सहारा मिला ना उसको। अब ऐसे कैसे चली जाएगी? ऐसे ही जिसको रोटी खाना छोड़ दे, घर छोड़ दे, अब कैसे छोड़ेगा? उसको अपना शुद्ध घर मिलेगा तो इस घर को अपना मानना बंद कर देगा। उसको आत्मा का आनंद आएगा तो अपने आप 5 इंद्रिय के विषय छोड़ देगा। अब तुम्हारे जबरदस्ती करने से छोड़ेगा तो दुखी होगा वो, क्योंकि वो किसी आशय से छूटती हुई बात है। कितनी अलौकिक बात है। मिथ्या दर्शन ऐसे ही नहीं जाएगा। मिथ्या दर्शन से अगर बात करो तो कहेगा भी मैं तो जाने को तैयार हूँ, देखो आप मेरे को गाली वाली मत रखो। पर तुम तुम्हारे आत्मा को अपना नहीं मानते हो और पर को अपना मानते हो, तो मैं तो खड़ा रहूंगा यहाँ पे। तुम अपने आत्मा को अपना मानो तो मिथ्या दर्शन से पूछना कहाँ गया, कहाँ गया? वो है ही नहीं गया क्या? तुमने अपने आत्मा को अपना माना तो वो तो जय जिन्हें पहले चला गया। वो जब अपने शुद्ध आत्मा को अपना माना, फिर आंख खोल के देखो मिथ्या दर्शन कहाँ है। थोड़ी बहुत चल रही है। शुद्ध आत्मा को अपना मान दिया तो फिर मिथ्या दर्शन का सवाल ही तो मिथ्या दर्शन से हम कह रहे हैं तू जा, अनादिकाल हो गया। वो कह रहा है कि मैं आई कब हूँ भाई? तुम अपना आचरण क्यों नहीं सुधारते? तुम अपने शुद्धात्मा को छोड़ करके तुम जगत के किन्हीं पदार्थों को अपना क्यों मानते हो? तुम अपने से बात करो, मेरे से क्यों करते हो? अपना बच्चा है तो मोहल्ले में लड़ झगड़ा करके आ रहा है, अब वो लड़के आए और अपन लड़ने जाओ उनसे, तो वो कहते कि भाई तुम ये तुम्हारे बच्चों को संभालो, सुधारो ना इसको। ये जाके किसी घर में पत्थर फेंक के आता है, कचरा डाल के आता है, इसको क्यों नहीं बनाते हो? ऐसा ही मिथ्या दर्शन से बात करी, भाई अनादिकाल हो गया, तो दर्शन मोहनी कर्म जा तो हमको शांति मिले थोड़ी सी। तो वो क्या कह रहा है कि तुम अपना कैरेक्टर सुधारो, तुम अपने शुद्ध आत्मा को अपना जानो, अपना मानो, और फिर देखो। तो फिर देखा हमने अपने शुद्ध आत्मा को अपना मान लिया और अपने ज्ञान से अपने आत्मा को जान लिया। अब आँख खोल के फिर से देखो कहाँ गया मिथ्या दर्शन? हाथ जोड़ के पहले चला गया वो। और इतनी सरल विधि के बाद भी प्रसन्न नहीं होता है, फिर भी ऐसा लगता है इसके चेहरे से कि बस क्या मालूम कितना दुख आ पड़ा इसके ऊपर। पाटनी जी सरल है कि कठिन? देखो अब इस तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ बताया धारावाही ज्ञान से, मैंने धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किए ही करे। ऐसा नहीं कि कभी तो शुद्ध आत्मा को अपना जाने और कभी शरीर को अपना जाने। धारा प्रवाही ज्ञान निश्चल रूप से चलायमान नहीं होता हुआ, ऐसा नहीं कि अब 50% तो मेरे को आत्मा के नज़दीक आ गया हूँ, 50% तो 5 इंद्रिय के विषय में सुबुद्धि है और 50% मेरे को आत्मा में लगने लगी, तो कितने % पागल है? अरे क्या कह रहे हो पंकज जी? और कोई कीमत देना है तो कोई आएगा ही नहीं आगे कि भाई उसमें जो है वो धारा वही ज्ञान एक ही को अपना मान सकता है, इसमें परसेंटेज नहीं लगता है। श्रद्धा में 9%, चारित्र में 2 धारा होती है और ज्ञान में स्वपर का जानना होता है, वो दोनों के प्रकरण अलग है। आत्मा में मानने के विषय में या तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख है और या फिर आत्मा में सुख है। या तो जीव ज्ञाता है और या फिर जीव करता है। या तो शुद्ध आत्मा को अपना मानेगा और या फिर धन और संयोग और शरीर आपको अपना मानेगा। 3 ऑप्शन है।
तीनों मिथ्या दर्शन ज्ञान चार तीनों के विषय या तो शुद्ध आत्मा को अपना मानेगा या पर को संयोग को और शरीर को अपना मानेगा। ये श्रद्धा का ऑप्शन। ज्ञान में या तो आत्मा को स्व जानेगा या ज्ञेय को स्व जानेगा। ज्ञान में स्वपर को जानने से दोनों से मिथ्या ज्ञान नहीं होता है। आत्मा को स्व जानेगा, लोकालोक को पर जानेगा तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि कुछ तो अपने आत्मा को स्व जानता हूँ और कुछ पत्नी को भी स्व जान लेता हूँ, घर को भी, ये नहीं होता। कुछ कुछ परसेंटेज तो आत्मा में सुख है और कुछ कुछ परसेंटेज गुलाब जामुन में सुख है, नहीं होता ऐसा। विषय भोगने से नहीं हो रहा है, बार बार कह रहे हैं, सुख बुद्धि की बात है। सुख बुद्धि 96,000 रानियां है साथ में, पर सुख बुद्धि आत्मा में है और इसके पास एक ही है और 90 साल का हो गया है, तब भी 5 इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि और 5 इंद्रिय के विषय की कर्ता बुद्धि ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। कैसा जीवन दर्शन है यार, कितना समझने का बात है। बाहर से कोई वास्ता ही नहीं उसका। बिल्कुल जो छोटा बहुत बालक है, अभी माँ के पेट से बाहर आया, बोलो मिथ्या दर्शन ज्ञान चालू है कि नहीं उसके? आपको कैसे पता लग गया कि वो किसी न किसी को अपना मानता है? तो वो शरीर को अपना मान रहा है, अनादि की प्रवृत्ति। तिरंज को लगा लो, निगोद के लगा लो, निगोद के जीव का कितना मिथ्या दर्शन ज्ञान चल रहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चल रहा है? तो आखिर है क्या है? क्या आत्मा को भूला है, शरीर को अपना मान रहा है और शरीर के राग की कर्ता बुद्धि है और 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है। अभी भले उसके पास कुछ भी नहीं है भोगने का, और चक्रवर्ती के पास ये सब कुछ है, 96,000 रानियां है, घर है, वैभव है, पर उससे पूछो कौन कौन अपने है? आप किसकी बात करते हो? फिर आप रह क्यों रहे हो? कि ये रह रहे हैं, ये अलग बात है, पर छूटने में देर लगेगी नहीं, इसीलिए तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लेते, छोड़ के चले जाते सब। इतने सारा चक्रवर्ती का वैभव सुनो तो ही पसीना आ जाए, सबको एक झटके में छोड़ देता। छोड़ क्या देता, उसके थे ही नहीं, वो तो अपना मान ही नहीं रहा था। वो कर्म के उदय जनित वो घटना हो गई तो उसका वो क्या करे? मैंने कर्म के उदय में वो संयोग आए, 96,000 रानी और 6 खंड और ये सब, तो वो सबको लेके आया क्या? उनको अपने मानना और सुख मानना ये अपने हाथ की बात है, उनका आना और जाना ये अपने हाथ की बात नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझो, तब तो यह आत्मा जिस्म का आत्मा नल प्रकट हो जाता है, होते ही जाता है। आत्मा को अपना माना तो आत्मा का आनंद प्रकट होता जाता है। देखो क्या लिखा मिला, आत्मा को अपना माना का ऊपर धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव करे तो यह आत्मा में क्या होता है कि आत्मा का आनंद प्रकट होता जाता है। यानी चारित्र की स्थिरता अर्थात स्थिरता बढ़ती जाती है। ये स्थिरता आत्मा के आलम्बन से बढ़ती है कि बाहर के संयोगों से माथा पच्ची करने से बढ़ती है। आत्मा की स्थिरता इसका नाम चारित्र है और आत्मा की स्वीकृति होना इसका नाम सम्यक दर्शन है। स्वीकृति श्रद्धा में हो इसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञान में स्वीकृति हो तो ज्ञान में स्वीकृति स्व की भी होती है और पर की भी होती है। श्रद्धा में सिर्फ स्व की होती है, शुद्ध आत्मा की। श्रद्धा में दो भेद नहीं पड़ते हैं कि आत्मा पर को पर मानता है, मानने वाले का रोल सिर्फ एक ही में होता है, जानने में दो रोल होते हैं। चारित्र में भी दो धारा होती है। एक बार मोक्ष मार्ग को समझना तो पड़ेगा इसको। अर्थात जिसके आत्म ऐसे आत्मा को पर परिणति के निरोध से शुद्ध ही प्राप्त करता है। पर परिणति का निरोध यानी आश्रव बंध का परिणाम, इनका रुकना, इसका नाम पर परिणति का निरोध। वो जब ये रुके तो क्या प्राप्त होता है कि आश्रव का रुकना, इसी का नाम संवर है। संवर का उत्पन्न होना, इसी का नाम आश्रव का निरोध है। आश्रव और संवर कहाँ जन्म लेते हैं? शास्त्र में की परिभाषा में? दोनों में भी न शास्त्र में न
आत्मा के अंदर उत्पन्न होते हैं। समझ में आ गया कि हाँ सब आगे आगे बढ़ो। तेरे को कभी समझ में आएगा कि अशोक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और रुकना इसका अशोक का रुकने को जिन्होंने समझ के रही है, यानी शरीर को अपना मानने की कंटिन्यूटी चालू है कि स्टॉप हुई है? चालू है, वेरी गुड। ये जब चालू है दिख गई ना तो ज्ञान सतर्क होने लगा थोड़ा, और ये ज्ञान सतर्क होगा कि अपने अंदर की परिणति को जानने लग जाएगा, और जानने लग जाएगा तो उसको पता लगेगा कि जो जिनवाणी कह रही है उससे उल्टा चल रहा है अपना ज्ञान। भले ही जिनवाणी के अनुसार बोलना सीख जाए, उससे क्या, सभी बोलते हैं, सब बच्चे बोलते हैं आजकल, तो कितने सारे हो गए बोलने वाले। तो बोलने से सम्यक दर्शन ज्ञान का कोई वास्ता नहीं है। मिथ्या दर्शन से पूछो, मिथ्या ज्ञान से पूछो कि भैया देख मोहनी कर्म देख तो जरा, ये वो मंदिर भी जाने लगा, सच्चे देवसाल गुरु की जिनवाणी ये सब सुनने लगा, तो तेरे को कोई डर नहीं लगता है क्या? ये कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ बोलता है, चिंता मत करो। ये कितने ही गुणगुणी के भेद की बात करे, इसको मानता तो शरीर को ही अपना है और कर्ता बुद्धि को कायम रखता है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। कौन कह रहा है? ये मोहनी कर्म कह रहा है। तो तुम्हारे बोलने से, माला फेरने से दर्शन मोहनी कर्म डरता डरता नहीं है। रोज शास्त्र पढ़ रहे ना इतना, पढ़ने दो ना, क्या दिक्कत है? ये क्षेम ज्ञान में संतुष्ट हो जाएगा, मेरे को मालूम है। केवली रिटर्न है ये, फॉरेन रिटर्न डॉक्टर होता है कि नहीं? इधर मिथ्या दृष्टि कहाँ का रिटर्न है? अनंत तो केवली को रिटर्न करके आया है। वहाँ चैलेंज करके आया, आत्मा में से सुख आ रहा है ना, तो 20 तीर्थंकर आप ही भगो, मेरे को तो स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि ऊंधा देख रहा है, स्पष्ट दुखी होता है, क्या कहता है? मेरे को सुख आ रहा है। स्पष्ट परिवार की आकुलता भोग करके दुखी होता है और कहता है मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। घर परिवार भरा पूरा है, 10-10 नाती पोते खेल रहे हैं, घर में नौकर चाकर की कोई कमी नहीं है, पानी मांगू और मौसम्बी का जूस आता है। मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन है, कि तेरे से बड़ा अभागा कौन है, जिसको आत्मा को छोड़ करके इन विषयों में सुख दिख रहा है, यही अभागा है। और इनने सबने तेरे को आत्मा को याद करने से इनकार कर दिया, ने ठेका ही लिया है कि इन सब में ऐसा उलझाओ कि कभी आत्मा को याद ही नहीं करे। अब लगा पुण्य का उदय कितना अच्छा है, पुण्यशाली कितना सुखी है। जिसको पुण्य के उदय में सुख दिखता है, उसको पाप के उदय में गारंटी से दुख दिखता है, और उसको गारंटी से आत्मा में सुख है, ऐसा भाषित नहीं होता। जगत का मीठा जहर है पुण्य का उदय। ये वीतरागी के अलावा इसकी धुलाई करे कौन? सारी दुनिया तो पुण्य भाव की भी प्रशंसा करती है और पुण्य के उदय वाले को भी सुखी देखती है। वहां तो जहर ही पड़ा हुआ पूरा। अभी कोई भी पंच कल्याण कराएगा, विधान कराएगा, तो सारे लोग तारीफ करेंगे कि उसकी आलोचना करेंगे, और अनुमोदना करेंगे कि भग जाएंगे? करेंगे ना। तो वीतरा ग्रह की अनुमोदना हुई कि पुण्य की हुई? तो आश्रम की हुई कि समन्वय की हुई? तो करा काहे के लिए? ये वीतरागवाणी है। अब देखो ये जो है भावार्थ के अंदर जयचंद साहब छावड़ा ने बहुत बढ़िया खुलासा करा। धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह रूप पर परिणति का यानी भावाश्रम का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। तो धारावाही ज्ञान का अर्थ ये इसमें करते हैं, क्योंकि वो अर्थ दो तरह का होता है। देखो धारावाही ज्ञान का अर्थ ये है कि प्रवाह रूप ज्ञान, धारावाही शब्द है ना, तो उसका अर्थ है कि एक प्रवाह रूप ज्ञान यानी अखंड रहने वाला ज्ञान, वो दो प्रकार से कहा जाता है। कौन से दो? नंबर एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान न आए, ऐसा सम्यक ज्ञान, धारावाही ज्ञान। एक बार सम्यक दर्शन हुआ कि तीनों गुणों को तो अलग अलग समझना पड़ेगा। तीन में से चारित्र गुण की बात तो एक अलग ही रखे, इसमें श्रद्धा ज्ञान में घोटाला हो जाता है थोड़ा सा। एक बार इसने अपने शुद्ध आत्मा को अपना माना, ये तो वह श्रद्धा का काम पूरा हो गया। जगत के हर पदार्थ से उसका कोई वास्ता नहीं रहा, अपने शुद्ध आत्मा को मैं हूँ ऐसी प्रतीति आ गई। अब ज्ञान की पोजीशन क्या है कि ज्ञान ने अपने शुद्ध आत्मा को स्व जाना, तो ये सम्यक ज्ञान हो गया। अब ये ज्ञान केवल ज्ञान होने तक
अपने शुद्धात्मा को जानता रहेगा और पर भी जानने में आते रहेंगे। इसका नाम धारावाहिक ज्ञान है। ये अखंड धारा यानी ये जो ज्ञान उपयोगात्मक है, तो ये कभी 5 इंद्रिय के विषय को जाने और कभी अन्य ज्ञेयों को जाने, तो उसमें आत्मा का जानना बंद नहीं होता है, लग्न रूप से पड़ा रहता है। इसका नाम धारावाहिक ज्ञान है। श्रद्धा में निरंतर अपने आत्मा की मैं हूँ ऐसी प्रतीति चलती रहेगी, चाहे ज्ञान किसी भी विषय को जाने। ज्ञान ऋषभ देव ने नीलांजन का नृत्य देखा, उस समय में सम्यक दर्शन था कि नहीं? आपको कैसे पता लगा? शायद सम्यक दर्शन जिनवाणी की भाषा है, अपनी भाषा बोलो। वो तो दिख रहा था। धारावाहिक ज्ञान में सम्यक दर्शन की बात है, मैं आत्मा हूँ ये प्रतीति अखंड प्रतीति चलती है। ये अब इसको ज्ञान में मिक्स करते हैं। धारावाहिक ज्ञान यानी सम्यक दर्शन धारावाहिक चला ना, तो उसके साथ सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता ही होता है। तो सम्यक ज्ञान होता है, मैंने उसको मैं आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति रहेगी, तो ज्ञान भूल जाएगा क्या? कि ज्ञान में भी लब्ध रूप से आत्मा का ज्ञान चालू रहेगा और उपयोग नीलांजन का नृत्य देख रहा है। उपयोगात्मक लब्ध रूप से आत्मा जानने में आ रहा है, नहीं तो धारावाहिक ज्ञान नहीं।